दोस्तों, एक लड़की जिसकी शादी होने वाली थी वो तैयार होने के लिए पार्लर जाती है। क्योंकि वो बहुत काली थी तो वहाँ पर उसका हैवी मेकअप होना था और उसके बाद उसको दुल्हन बनना था। लेकिन जिस पार्लर में गई थी उसी पार्लर में एक दूल्हे की महिला रिश्तेदार भी जाती है। जब उस लड़की को देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि उसने उसको किसी और रूप में देखा था और आज उसका असली रंग रूप कुछ और ही लग रहा था। वो उस लड़की का फोटो खींच लेती है और उसके बाद उस दूल्हे को भेज देती है, दूल्हे के बाप को भेज देती है, उसकी माँ को भेज देती है। जब वो लोग फोटो देखते हैं, शादी उसी दिन था, शाम का समय हो रहा था, बारात निकलने वाली थी। जब देखते हैं तो फिर उसके बाद वो भी हैरान हो जाते हैं और फिर वो बारात रोक देते हैं, बारात लेकर नहीं आते हैं। इधर लड़की वाले बारात का इंतजार करते रहे, वहाँ कहानी कुछ और हो जाती है। जब काफ़ी रात बीत गई और लड़की वालों को पता चला कि बारात नहीं आ रही है, तो उसके बाद ये लोग उसके घर पर जाकर धमक पड़ते हैं। लेकिन उसके बाद दोस्तों जो भी कुछ होता है, एक रोचक कहानी, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है बिहार के पटना की। एक जमाना था जब लड़की की शादी हो जाती थी लेकिन उसका चेहरा कोई देखता नहीं था। यहाँ तक कि दूल्हे को भी उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता था। 2 फुट का लंबा घूंघट निकाल कर रखा जाता था। जब कभी शादी के 2-4 साल बाद उसका गौना होता था, उसके बाद जब वो अपने घर आती थी तब जाकर लड़की का चेहरा लोग देखते थे। यहाँ तक कि वो दूल्हा भी चेहरा देखता था। लेकिन आज का ज़माना कुछ और ही है दोस्तों। जब से जयमाल का सिस्टम होने लगा, दुल्हन का लोग चेहरा देखने लगे। सारे बाराती उसी वक्त देख लेते हैं, उससे पहले भी गोद भराई तमाम रस्में होती है, लोग देख लेते हैं। और इसके लिए जो दुल्हन है उसको तैयार होना पड़ता है ताकि वो सुंदर दिखे। फिर उसके बाद ब्यूटी पार्लर का चलन हुआ और फिर जाकर दोस्तों अब अच्छी जो लड़कियां होती हैं वो भी पार्लर तो करवाती ही हैं, लेकिन जो काली पीली नीली ये सब रंग की होती हैं दोस्तों, वो भी अपना मेकअप करवा लेती हैं और फिर पता नहीं चलता कि इनका असली रंग रूप क्या है। तो दोस्तों 2 नवंबर 2024 के दिन वो शादी थी। उस लड़की का नाम प्रिया होता है। प्रिया जो है उसकी शादी एक अमर नाम के लड़के से तय होती है। देख दिखाई सब कुछ हो चुका था। 6 महीने पहले ही शादी तय हुई थी और शादी का जब डेट आता है उससे पहले भी कई रस्में निभाई जा चुकी थीं। लेकिन प्रिया को जब भी लोगों ने देखा, ना सिर्फ अमर ने देखा था बल्कि उसके माता पिता और रिश्तेदारों ने देखा था, तब कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। प्रिया को लोगों ने पसंद किया था और फिर जाकर ये शादी तय हुई थी। 2 नवंबर 2024 के दिन ये शादी होनी थी। लेकिन जिस दिन शादी थी उस दिन प्रिया जो है एक रूप श्रृंगार ब्यूटी पार्लर होता है वहाँ पर जाती है मेकअप कराने के लिए। उसका हैवी मेकअप होना था और वहीं पर दोस्तों कुछ ऐसा होता है कि एक महिला जो थी वो उसका फ़ोटो खींचती है और उसके बाद वो दूल्हे को भेज देती है, दूल्हे के बाप को भेज देती है और मैसेज कर देती है कि पहचानो ये कौन है। वो पहचान नहीं पाते। लड़के को थोड़ा शक होता है क्योंकि जो उसकी शक्ल थी वो प्रिया से मिल रही थी। तो वो कहता है कि तुरंत फ़ोन लगाता है उस महिला के पास, कहता है ये कौन है। वो कहती है ये वही है जो जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारी जो पत्नी बनने वाली है। वो हैरान हो जाता है, कहता नहीं ये नहीं हो सकता, इतनी काली तो वो है नहीं। वो कहती है कि काली है तभी तो यहाँ पर पार्लर आई है और अभी जो है मेकअप करा के इसकी शादी करवा देंगे, तुम बेवकूफ़ बन जाओगे। दोस्तों उसके बाद ये फ़ोटो जो है पूरे रिश्तेदारों में शेयर हो जाता है। शाम का समय हो रहा था और बारात निकलने वाली थी। उसके बाद फिर कानाफूसी चलने लगती है। जो नए ज़माने के लोग थे, औरतें थीं, कहती हैं कि ये तो धोखाधड़ी है, शादी नहीं करनी चाहिए। पुराने ख्यालात के जो लोग थे वो कहते हैं जो हो गया सो हो गया, शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अब सारा कुछ होते हुए इधर जो बारात जाने वाले थे वो आकर वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, जुट रहे हैं, गाड़ी आ जा रही है, डीजे आ जा रहा है, तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं।
लेकिन अब ये हुआ कि बारात नहीं जानी है, हम शादी नहीं करेंगे। धीरे धीरे रात के 9 बज गए। सब लोग कह रहे भाई लेट हो रहा है, कब निकलोगे कब निकलोगे। किसी को कुछ नहीं पता चल क्या रहा है। आखिरकार लोगों के कानों में खबर फैलती है कि ये बारात नहीं जाएगी क्योंकि लड़की के घर पर कुछ हो गया है। ऐसे में सभी लोग समझे कि शायद लड़की भाग गई होगी, इसीलिए बारात नहीं जानी है। धीरे धीरे कुछ लोग जो गांव के लोग थे अपने घर को चले गए, लेकिन और सारे लोग जो थे वो चर्चा हो रही थी। इधर जो लड़की के घर वाले थे, लड़की के पिता जो है वो बारात का इंतजार कर रहे थे और वो बार बार फ़ोन लगा रहे हैं कि भाई बारात कहाँ पर है, आप लोग कहाँ पहुँचे, समय से आ जाइए। लेकिन दोस्तों कोई जो है फ़ोन नहीं उठाता है। वो सोचते हैं कि शायद बिजी होंगे, नहीं उठा पा रहे होंगे। फिलहाल वो सारे स्वागत की जो तैयारी थी, खाना वगैरह सब कुछ बन गया, बस बारात आए और फिर रस्में शुरू हों, यही होनी थी। लेकिन जब रात को 10 बज गए तब जो है इनके गांव का, जो अमर के गांव का यानी कि दूल्हे के गांव का कोई एक लड़का था, वो लड़की के गांव में कोई उसका परिचित था, वहां पर फ़ोन करता है कि भाई तुम्हारे गांव में जो बारात जानी थी सब कुछ ठीक ठाक है क्या, लड़की भाग तो नहीं गई है, क्योंकि यहाँ से जो है बारात जा नहीं रही है। वो कहता है भाई मुझे तो पता नहीं यार, अगर ऐसी कोई बात होती तो मेरे कानों तक जरूर आती, फिलहाल मैं वहाँ पर हूँ नहीं, जाकर देखता हूँ क्या माजरा है। जब वो वहाँ पर जाकर देखता है तो सब कुछ सामान्य था। लोग बस यही सोच रहे थे बारात पता नहीं कहाँ पर है, लेट हो रहा है, अभी तक आई नहीं, रात को 10 बज गए थे। फिर जाकर वो लड़की के पिता से और उनके रिश्तेदारों से कहता है कि भाई आप लोग बारात का इंतजार कर रहे हैं लेकिन बारात तो आ नहीं रही है, वहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। जब ये लोग सुनते हैं दोस्तों अब दंग रह जाते हैं। वो फ़ोन पर फ़ोन मिलाने लगते हैं, क्या बात हो गई, कहाँ पर बारात है। तमाम आशंकाएं इनके मन में उत्पन्न होने लगती हैं। फिलहाल वो उस आदमी को, फिर उस लड़के को फ़ोन लगाते हैं कि भाई वहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन डर के मारे वो भी अपना फ़ोन बंद कर लेता है कि भाई मैं क्यों बीच में पड़ूँ। फिलहाल जब ये लोग समझ गए कि बारात नहीं आनी है और वो लोग फ़ोन उठा नहीं रहे थे, तो फिर प्रिया के घर वाले 2 कारों में बैठकर करीब 10-12 लोग और वहाँ से रवाना होते हैं लड़के के घर पर। 2 घंटे का रास्ता था। रात को 12 साढ़े 12 बजे वहाँ पर जाकर वो पहुँचते हैं। जब पहुँचते हैं तो वो लोग सारे रिश्तेदार घर पर ही थे। चर्चाएं चल रही थी, कुछ लोग सो गए थे, कुछ लोग जग रहे थे। जब इन लोगों को वो देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। कहते हैं कैसे आना हुआ, ये लोग कहते हैं पूछ रहे हो कैसे आना हुआ, तो बारात लेकर क्यों नहीं आए। ये लोग कहते हैं हम नहीं लेकर आए क्योंकि तुमने धोखा किया है। इन्होंने बोला क्या धोखा किया है। बोले तुम्हारी लड़की काली है तो तुमने झूठ क्यों बोला। और वो बोले कि पहले जब तुम पसंद किए थे तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी, और मेरी लड़की कहाँ काली है, थोड़ी सी सांवली है लेकिन ऐसी भी नहीं है कि जो है तुम शादी ना करो, और पहले तुम पसंद किए तो शादी तुम्हें करनी पड़ेगी चाहे जैसे हो जाए। अब दोस्तों हाथापाई शुरू हो जाती है, बहुत ही वहाँ पर हंगामा हो जाता है। लड़की के जो घर वाले थे वो 7-8 लोग गए थे, जो वो कम पड़ने लगे, तो फिर वो पुलिस को बुला लेते हैं। रात को 1-2 बजे पुलिस आती है। सारा कुछ समस्या जब सुनती है तो इन दोनों को थाने पर लेकर जाती है, वहाँ पर बिठा देती है। बातचीत चलती रही, कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं। लड़के वाले कह रहे थे इन्होंने धोखा किया है, लड़की इनकी काली है, इन्होंने जो है हमसे झूठ बोला, और अभी तक जो इन्होंने दिखाया था जो भी रस्में हुई उसमें जो है ये उसका मेकअप करवा दिए थे, उसके हाथ पैर सब कुछ, उसका मुंह वगैरह, तो इसलिए हम उसको पहचान नहीं पाए, असली रूप तो उसका ये है। दोस्तों मोबाइल में जो फ़ोटो आया था वो फ़ोटो जब दिखाया जाता है तो जो वहाँ पर इंस्पेक्टर थे वो बोले कि लड़की तो है काली, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम शादी नहीं करोगे, तुमने पसंद किया तो शादी करना पड़ेगा, वरना तुम लोगों के ऊपर केस ठोक देंगे। तमाम चीज़ वो जो है लड़के वालों को ही धमकाते हैं कि तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अब दोस्तों जो लड़का था अमर था, वो कहता मैं नहीं करूँगा, चाहे जो हो जाए मैं अपनी जान दे दूँगा, लेकिन उस लड़की से शादी नहीं करूँगा। लेकिन जो मोबाइल में फ़ोटो आया था वो फ़ोटो जब प्रिया के पिता देखते हैं तो दोस्तों वो दंग रह जाते हैं, क्योंकि वो उनकी लड़की का फ़ोटो था नहीं। 99% उससे मिल रहा था, लेकिन वो उसको कहते हैं ये तो फ़ोटो है नहीं, मेरी लड़की तो इतनी काली है नहीं, कहाँ से फ़ोटो आया, ये किसकी फ़ोटो है।
लड़का कहता मुझे क्या पता, ये तुम्हारी ही बेटी की फ़ोटो है। उसके बाद अब दोस्तों जो वो थे इंस्पेक्टर साहब थे, वो कहते हैं फ़ोटो किसने भेजा। उस महिला का फ़ोन लगाते हैं दोस्तों, उस महिला का भी फ़ोन बंद जा रहा था। फिर वो कहते हैं ठीक है, उस लड़की को यहाँ पर बुलाओ, हम भी देखते हैं क्या है कैसी है। दोस्तों उसके बाद अब सुबह हो गई, ये सारा कुछ होते हुए लड़की के पिता ने लड़की को बुलाया, वहाँ से और 15-20 लोग आ गए, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता था, मारपीट वगैरह। तो जब ये सारे लोग आते हैं और जब प्रिया सामने आती है तो दोस्तों वो कहते हैं कहाँ, ये सांवली तो है लेकिन इतनी काली नहीं है जितना तुम लोग हंगामा मचा रहे हो। अब ये फोटो किसने भेजा इसके बारे में पता लगाते हैं दोस्तों। पता लगाते लगाते उस महिला तक पहुंचते हैं। जो महिला थी दोस्तों वो नहीं चाहती थी कि इस लड़की की शादी हो, क्योंकि लड़की के घर वालों से और उससे जो है कभी मारपीट हुआ था, दुश्मनी थी। तो वो जो है शादी काटने वाली महिला थी और उसने धमकी दिया था कि मैं शादी नहीं होने दूंगी। 1-2 जगह उसने ऐसे ही झूठ बोलकर उसके बारे में दुष्प्रचार करके उसकी शादी कटवा दी थी। लेकिन जब इसमें दाल नहीं गली तो फिर जाकर उसने इस तरीके का प्लान बनाया दोस्तों कि जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। उसका वो एक फ़ोटो लेती है और उसके बाद फ़ोटोशॉप करके मतलब एआई से बनवा करके उसको ब्लैक करवा देती है और इस तरीके से बनाती है कि दोस्तों हर कोई कंफ्यूज हो जाए। और उसके बाद वो फ़ोटो वो भेज देती है, कहती है कि ये देख लो असला रंग रूप उसका यही है। और वो लोग भी दोस्तों उसके बाद से फ़ोन ही उठाना बंद कर देते हैं कि क्योंकि शादी विवाह का मामला ऐसा होता है, बहुत नाजुक पल होता है, उसमें कोई सी छोटी सी भी गलतफहमी अगर पहुंचती है तो लोग सीधा शादी करने से मना कर देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ था। फिलहाल उस महिला को और उसके पति को हिरासत में लिया जाता है। अब ये लोग जो है, जो अमर था, दूल्हा था, उसके घर वाले जो है माफ़ी मांगते हैं, कहते भाई गलती हो गई और हम जो है अब शादी करेंगे। लेकिन दोस्तों अब मामला पलट चुका था। जो प्रिया थी वो कहती है कि मैं अब इससे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मैंने कंप्यूटर कर रखा है और ये 10वीं पास है, इधर उधर कमाता है और इसका मुझे गोरा रंग लेकर चाटना थोड़ी है। ये जो है बेवकूफ़ों की तरह बातें करता है, किसी काम का नहीं है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये कम पढ़ा लिखा है। अब दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं ठीक है, ऐसा ही लोगों के साथ होना ही चाहिए, लेकिन जो है अब बेटा शादी कर लो, क्योंकि उसके पिताजी भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बड़ी मुश्किल से हमने सारी तैयारियां की थी, तो हम कैसे शादी करेंगे और अपनी बेटी का जो सारा खर्चा है फिर बाद में हम कहाँ से दूसरी जगह शादी करेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ भी हो, प्रिया जो है वो मना कर देती है। ये लोग शादी करने को राजी थे लेकिन वो सीधा इनकार कर देती है। उसके बाद जो है अब दोस्तों उसी थाने में एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम सतीश कुमार होता है। वो भी किसी काम से आए थे, कोई केस का सिलसिला या कोई शिकायत रही होगी। जब वो ये सारा कुछ सुनते हैं सुबह के टाइम, जब दोपहर तक हो जाती है सारी बातें होते हुए, तो दोस्तों वो प्रिया की बातों से बहुत प्रभावित होते हैं और वो जो है उसको पसंद कर लेते हैं अपने बेटे के लिए। उसके बाद वो वहीं पर जो है वो प्रस्ताव रखते हैं कि भाई अगर मेरा बेटा है, मेरा बेटा भी जो है पढ़ा लिखा है और नौकरी करता है, अगर चाहो तो मैं जो है अपने बेटे की शादी इस लड़की से कर सकता हूँ, क्योंकि ये लड़की जो है मुझे पसंद है। अगर ये मेरे बेटे को पसंद कर लेती है तो फिर शादी करवा दीजिए। अब दोस्तों कहाँ क्या हो रहा था, कहाँ क्या होने लगा। सतीश कुमार का जो लड़का था उसे भी बुलाया जाता है और उसके बाद दोस्तों वहीं पर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बातें होती हैं और उसके बाद फिर से जो है शादी का डेट रखा जाता है। उसके कुछ दिनों के बाद ही, 1 महीने के बाद दोस्तों, प्रिया की और सतीश कुमार का जो लड़का था जिसका नाम रवि होता है, इन दोनों की शादी होती है। दोस्तों आज इस शादी को करीब 10 महीने हो गए हैं, लेकिन ये दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश हैं, बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से भी होता है। उसे जो है अमर से ज़्यादा अच्छा लड़का मिल गया, ज़्यादा अच्छा रिश्ता मिल गया, लेकिन दोस्तों जो उस महिला ने किया वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और आजकल दोस्तों यहाँ तो कहानी कुछ और निकली, लेकिन सच्चाई यही है कि आजकल पार्लर का ज़माना है, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। लोग जो है धोखाधड़ी कर दे रहे हैं। तो दोस्तों फिलहाल ये रही कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं।
इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।